हारून साहब, ब्रॉडशीट की तहकीकात पे बात करती हूँ। सबसे पहले ये बताएं, ये जो मामला उठा हुआ है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की सरबराही से मुतालिक, एतराज़ क्या है, अदम एतमाद की वजह क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? नहीं, इसको शुरू से देखें ना, अगर हम एक तरतीब से देखें तो शायद ज़्यादा बेहतर, शायद ये लिंक करे, शायद ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो जाए। 99 में जनरल मुशर्रफ का दर्द सर क्या था, वही जो आज इमरान खान का है कि जो नाजायज़ पैसे बनाए गए हैं वो बरामद किए जाएं और सियासी पार्टियों को दबाया जाए और अपने इक़्तिदार को दवाम दिया जाए। वो एक फ़ैसला किया था उन्होंने, उसकी बाबत किसी वक्त बात करूँगा। तो रात को कोई उन्होंने कहा जनरल मुशर्रफ ने कि ये काम करना, फ़लाँ आदमी को पीटीबी का एमडी लगाते। अच्छा, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जनरल अजीज़ से कहा कि सर ये उन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल में मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मैं तो जसारत नहीं कर सकता। तो सवेरे वो गए जनरल मुशर्रफ के पास और उन्होंने कहा कि अगर तो हमें 10 साल हुकूमत करनी है तो हमें इस तरह के फ़ैसले नहीं करने चाहिए, ठीक, और अगर बहुत जल्दी चले जाना है तो फिर इस पे अमल हो, तो फिर मतलब नाकस फ़ैसले कुछ दिन निभ जाते हैं। तो वो फैसला उन्होंने वापस ले लिया था। देखो फौज में मशावरत हैरत अंगेज़ बात यह कि सियासी पार्टियों से ज़्यादा होती है, हालांकि होनी सियासी पार्टियों में ज़्यादा चाहिए, मगर दुनिया भर में जहाँ कहीं तरक्की हुई है सिविल अदारों के बल पे हुई है। देखो ना, फौजियों ने तो इसके नायब के मामले में कितनी पहाड़ जैसी गलतियाँ की हैं, बाद में भी हुई गलतियाँ, लेकिन आगाज़ वहीं से हुआ। आगाज़ कैसे हुआ? जनरल अमजद बड़ी इंटेग्रिटी के आदमी थे, लेकिन उनको कोई तजुर्बा तो नहीं। पहले चेयरमैन नैब जो बनाए गए, बड़े इंटेग्रिटी के आदमी थे। जब समझौते शुरू हुए तो उन्होंने छोड़ दिया था। जनरल खालिद को ले आए, जो समझा जाता था ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, जो मसलियत से भी काम ले सकते हैं, एनर्जेटिक बहुत है जनरल खालिद मकबूल भी, बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन ये कि जब उन्होंने मसालियत शुरू की, जो सबसे पहले चौधरी बिरादरान के साथ की, फिर और लोगों के साथ की, फिर शेर पाव से की, फिर और लोगों से की, फिर तो नवाज शरीफ से ही कर ली, तो जनरल अमजद छोड़ गए। अब वो जो मुआहिदा है ना, वो पहला मुआहिदा ही नाकस था। पहली बात तो ये कंपनियां बाद में बनी, फैसला पहले हो गया। ये तो बड़ी अफरा तफरी बनी थी ब्रॉडशीट, एक और कंपनी बनी थी। अच्छा, यानी मुआहिदा तो आदमी से हुआ ना, जुबानी अंडरस्टैंडिंग, तो पहले कि ये मफाहमत अंडरस्टैंडिंग एक आदमी से हो गई, बड़ी जल्दी कंपनी बन गई। अब उसने कहा कि जी 20% मुझे मिलने चाहिए। चलिए हम कहते हैं कि ठीक है, अगर पाकिस्तान को $100 बिलियन मिलते हैं, जो डॉक्टर शोएब सडल ने वज़ीर आज़म से कहा था कि ये बहुत ताख़ीर तलब काम है, बरसों लग जाते हैं, फिर भी ज़रूरी नहीं होता नतीजा निकले, कि नतीजा मुस्बत ही आए। लेकिन अकबर शहजाद साहब का, शहजाद अकबर साहब की तो राय मुख्तलिफ थी। ज़ाहिर है उन्हें तो जॉब चाहिए थी। माहिर तो एक ही है वाइट कॉलर क्राइम का, बड़ा माहिर एक्सपर्ट, और भी हैं डॉक्टर साहब नहीं, और भी हमारे साबिक आईजी बहुत अच्छे हैं। तारक खोसर साहब हैं, वो दूसरे हैं अपना शुमाली इलाकों से, क्या नाम है उनका, जिन लोगों ने ये 2001 का पुलिस ऑर्डर बना दिया, सारे बड़े बाकमाल लोग हैं। पुलिस में बाद लोग बहुत ही अच्छे हैं। जुल्फ़िकार चीमा तो खैर उनमें नहीं थे, उस वक्त वो यंग थे निस्बतन रिलेटिवली। तो वो जो मुआहिदा है वो वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट से मशवरा करके बनाना चाहिए था ना। सिर्फ 20% उसका नहीं जो वो ट्रेस करेंगे, तो जो नैब ट्रेस करेगी उसका भी 20%, ये लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, नैब ट्रेस करेगी 20%, उसमें से उसका भी उनको मिलेगा और ब्रॉडशीट को अलग से मिलेगा। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। ये काम किस तरह से होता है ये बताइए। बहरिया टाउन जब बना है शुरू में, तो मेरे घर के सामने सिर्फ दरमियान में एक नदी थी, जब मैं वाक करने के लिए जाता था। तो जिस आदमी ने मुआहिदा किया उसने कहा कि ज़मीन आप किसी से भी ख़रीदें, चाहे मेरे ज़रिए ख़रीदें या किसी और के ज़रिए, 20% कमीशन या इतने परसेंट, जितना परसेंट था वो मैं लूँगा। तो उसको तो नहीं ज़रूरत थी, उन्होंने कर लिया। बाद में फिर देखा जाता है भाई इस पर अमल कितना करना कितना नहीं करना, बाद में उनके रास्ते अलग हो गए। खैर, जब ज़रूरत शदीद होती है ना, इतनी कि फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दे, तो आप इस तरह के मुआहिदे करते हैं। फिर जनरल अमजद की दयानत में तो किसी को कोई शुबा नहीं, कभी हमने उनके बारे में ये नहीं सुना कि किसी ने उन पर उंगली उठाई हो। और वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट थोड़ी थे, ये बात मानने की क्या जरूरत थी कि जो नैब सुराग लगाएगी उसका भी 20% आगे सुने।
इमरान खान साहब ने बाद में ये कहा कि हम 25% देने के लिए तैयार हैं। बात 20-20 से 25% पे जाके रुक गई। मगर उन्होंने ये नहीं कहा, ये नहीं, इमरान खान ने ये नहीं कहा कि नैब जो उसका सुराग लगाएगी उसका भी दे देंगे। उन्होंने कहा $100 बिलियन ले आए। अब खान साहब के मामलात का उतना कोई तजुर्बा तो नहीं तो है। मुशीर भी तो रखे हुए ना हारून साहब। वो मुशीर को उनको कोई तजुर्बा नहीं, वो भी सीख रहे हैं ना। अच्छा, फर्ज कीजिए वो 100% भी मुखलिस हों तो वो वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट थोड़ी हैं। अक्रॉस द स्वेज पहला PhD वाइट कॉलर क्राइम का डॉक्टर शुएब सडल था पूरे एशिया में, अफ्रीका में। ठीक है, मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ उनसे मशवरा नहीं किया गया, उनसे मशवरा किया जाना चाहिए था। अच्छा, उन्हें बलूचिस्तान के IG थे और क्योंकि परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी और पुलिस आर्डर उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर ड्राफ्ट किया। हाँ जी, है जी, यही जिन लोगों का मैंने नाम लिया, बड़ी हरकत की थी। और वो आज भी अगर नाफज कर दिया जाए तो सिचुएशन बहुत तब्दील हो सकती है। अभी जो कानून बनाया है विरासत का, तो हजारों मुकदमा तो इसी से फैसल हो जाएंगे। देखिए ना, वो नादरे कर डालेंगे, वो सालों का प्रोसेस सब खत्म और हो इसी गया ना। तरह के कुछ कवानीन आप बना दिए तो मुकदमा आदर रह जाएंगे। और कुछ जजों की तादाद बढ़ा दें तो आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। बाय द वे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी, आज नहीं थी, कल लॉ एंड ऑर्डर पे शेख रशीद साहब, वजीर आला, रिपोर्टरों को से ये कहा गया था, वजीर आला शेख रशीद और फिरदौस आशिक अवान उसमें शरीक होंगे। उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है किसी के पास, अगर कोई चैलेंज करे तो फिर हम कोशिश करेंगे दिखा दें। अब ये जब फैसला सामने आएगा ना, तो बहुत से 200 आदमी हैं और 200 सारे पॉलिटिशियन नहीं हैं, आम लोग भी हैं, बिजनेसमैन हैं। अब सर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हम समझ रहे हैं कि पिछले महीने फैसला आया है। हाँ, सभी फैसला तो 2018 में आया, 2018 में, अब 2021 चल रहा है, हम समझ रहे हैं कि पिछले महीने हुकूमत आ फैसला आया। चुकी थी इमरान खान की, फैसला आया। अब इन्होंने इसको जिनके मुशीरा ने कराम तो आप जानते ही हैं। हाँ, इसके ट्रेनिंग पास ऑन क्या- जॉब है वैसे भी वो। हाँ, और ये 10 साल भी रहे तो ट्रेनिंग ही करते रहेंगे। बात यह है कि भाई उस पर आपने नेगोशिएट करना, तो उस वक्त नेगोशिएट करने के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त कार्ड था, जो उसने खुद बता दिया कि $1 बिलियन, उसकी नज़र तो $200 मिलियन पे थी कि $1 बिलियन शरीफ खानदान के वहां से गए हैं सऊदी अरब से सिंगापुर। अच्छा। ये उसका दावा है और वो कहता है मेरे पास इस दावे के सबूत हैं। भाई वो 12 इंटरव्यू दे चुका है ब्रिटिश अखबारात को और बरतानिया को हत्तक इज्जत के कवानीन का दारुल हुकूमत कहा, दुनिया का कैपिटल कहा जाता है, वर्ल्ड कैपिटल, हत्तक इज्जत के का कोई मुकदमा किया शरीफ खानदान ने उन पर? सोचा भी नहीं। बाप चुप है, बेटी चुप है, साहबजादी के चचा चुप हैं। चुप क्यों लगी है? डेविड रॉस पे मुकदमा किया था, उन्होंने ऐलान किया था शहबाज शरीफ जी साहब ने। किया था, नहीं किया। वो तो वहां तो चंद हफ्ते में फैसला हो सकता है। देखिए हमारे एक कॉलमिस्ट को एक दूसरे अखबार के, हमारा तो अखबार उसको छपता ही नहीं था, 1 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ था एक गैर मोहताज जुमले पे। हारून साहब, शहबाज साहब ने तो ये भी दावा किया था सड़कों पे घसीटूंगा। खैर वो तो एक दूसरी बहस है ना, अभी हम इस पे दावों की ब्रॉड बात शीट क्या पे है? रहे। हाँ। अच्छा देखिए, उसने इस फैसले में लिखा हुआ है कि उसने इतनी जायदादों का सुराग लगाया। $60 मिलियन हैं, $28 मिलियन नहीं है। 28 मिलियन तो ले लिए, तो 60 32 और देने हैं। अब हमारे पास एक कार्ड था कि अगर वो $1 बिलियन मिलते हैं तो ये $60 मिलियन वो छोड़ देता अगर उसको $200 मिलियन मिलते। उसमें क्या हुआ? क्या हुआ? उसमें हुआ वो सैयद जफर अली की मुलाकातें हुई। ये वैसे वो कौन है? फौज में थे, रिटायर हो गया तो लंदन जाके प्रैक्टिस शुरू कर दी। लगता है कि कोई बड़े मेहनती इमेजिनेटिव आदमी है, वरना अच्छा। इस सतह पर रिटायर होने के बाद कौन जाके एक दूसरे मुल्क में लीगल प्रैक्टिस करता है। तो वो उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू की और उनकी काफ़ी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें हुई। तो उनसे उन्होंने कहा कि $1 बिलियन, उसकी नज़र तो $200 मिलियन पे थी। अच्छा। लेकिन मैं किसी दिन आपको तफसील से बताऊंगा कि रेकोडेक का जो मामला था, मैं उस कंपनी से जो ये मुआहदा चाहती थी, वो नहीं जिसे मिला, जो चाहती थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था ना। 22 महीने मेरा राब्ता रहा।
और उसमें इतने दिलचस्प वाक़यात हैं जिसकी कोई याद नहीं। मेरा तो इंटरेस्ट एक अखबार नवीस का था ना, मुझे उन्होंने ऑफर की थी वैसे अच्छा कि 1% आपको दे देंगे। मैंने कहा मेरा पैशन नहीं है। 1% से याद आया, अब अगर लॉबिंग करें, मैंने कहा मेरा मैं पब्लिक रिलेशन का आदमी नहीं, मैं जर्नलिस्ट। 1% से याद आया, बासी साहब ने भी इल्जाम लगाया कि बड़े वुज़रा ने अपना अच्छा कमीशन भी सुने अंदर ना, तलब किया है। वो अपना उनकी नजर तो थी 60 मिलियन पे थोड़ी थी, उसकी नजर तो थी 200 मिलियन डॉलर पे। हम उसे कहते अगर वो अपने दावे में सच्चा है